सियासत पर अपनी पैनी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरविंद छोटिया जी मेरे साथ हैं और ख़ासकर आप बाड़मेर पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। बाड़मेर की सियासत किस तरह से बदल रही है और जिस तरीके से एक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी सारा गेम चेंज कर रहे हैं, क्या आपका टेक है? देखिए, मैं बाड़मेर की ही सियासत पर खाली नज़र नहीं रखता हूँ। नज़र तो सभी जगह रखी जाती है। एक्चुअली क्या है, जैसे हमारी अभी हरीश जी से हम साथ में खड़े थे, बात हो रही थी। बाड़मेर में सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। अगर आप देखेंगे 20 साल पहले का टाइम बताऊं मैं आपको, सिर्फ 20 साल पहले वहाँ के लोग बताते हैं कि जब वहाँ के लोग वोट डालने के लिए उस पोलिंग बूथ में जाते थे तो वो चप्पल जूते अपने बाहर उतार कर जाते थे। इस तरह के सीधे लोग थे। और समय बदला, वहाँ पे रिफाइनरी आई, वहाँ पे बहुत सारी माइंस आई, बहुत सारी सोलर के, विंड के, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज वहाँ पे पैदा हुए कि लोग एकदम से ऊपर उठे वहाँ के। और जैसे एक चीज़ जब उठती है ना तो उसके साथ सारी चीज़ें उठती है। तो वहाँ की राजनीति भी पहले बहुत सीधी सादी थी। इतने सरल टाइप के और इतने ट्रेडिशनल नेता थे, वो सारे के सारे बदल गए और फिर नई जनरेशन उसके अंदर आ गई। आप देखिए, बाड़मेर की राजनीति में देखेंगे ना आप, तो आपको बदलाव इस तरह से दिखेगा। उम्मीदराम बेनीवाल बिल्कुल नए आ गए सांसद के रूप में। फिर आपके शिव से रविंद्र सिंह भाटी, नई पीढ़ी आ गई पूरी तरह से। फिर आपके गुड़ामालानी में देख लीजिए तो वहाँ पे नए के बिश्नोई आ गए। फिर आपके अब उसको जिला तक एक ही मानेंगे पुराने के हिसाब से, तो आपके ये तो सारे हैं इधर बालोतरा, पचपदरा वगैरह, सब जगह नए लोग आ गए। तो ये पीढ़ी परिवर्तन हो गया और इसके साथ ही वहाँ पर एक नया मोमेंट खड़ा हो गया। तो उस पर मेरी ही नहीं, हर किसी की नज़र वहीं जाएगी। सबसे हॉट जिला अभी, अगर राजनीति के हिसाब से देख लीजिए, बिजनेस के हिसाब से देख लीजिए, आप किसी भी तरह से देख लीजिए, आपको बाड़मेर बहुत अलग तरह से ग्रो करता हुआ मिलेगा। रील वाला नेता रविंद्र सिंह भाटी को कहते हैं, लेकिन चाहे रील वाले हो या कुछ भी हो, 6.5 लाख वोट एक निर्दलीय नेता के लाना इतने बड़े जोग्राफिकल लोकसभा क्षेत्र में कितनी बड़ी बात मान? देखिए, रील वाला, किसी एक के लिए रील वाला कहना जो है वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि रील आज के टाइम की ज़रूरत है। अगर कोई, वो तो रविंद्र तो खैर फिर भी यंग है, और जो कहते हैं वो खुद भी बनाते हैं। सबकी रील होती है। मतलब आप, आज मेरी भी इच्छा होती है कि मैं रील बनाऊं, मेरे को बनानी नहीं आती, वो अलग बात है। लेकिन हर आदमी आज रील में जीना चाहता है कि मेरी रील आए, मेरे आने से पहले मेरी रील आए। कल मैंने देखा था, विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था। हर आदमी जो विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहा है तो वो इस तरह से गाड़ी से उतर रहा है, फिर वो उस तरह से अंदर घुस रहा है, उसका स्लो मोशन में रील आ रही है, उसमें गाना आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे इनोवेशन उसके अंदर हो रहे हैं। तो जाने पता नहीं वो क्या करने वाले हैं अंदर जाके। तो अगर एक चीज़ और है कि जब सब लोग रील बना रहे हैं और अगर आपकी रील नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएं। कुछ लोग इस खौफ में रील बनाते हैं, लेकिन रील बनानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं, डिजिटल मीडिया में जीना पड़ेगा। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।